अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपना जो है शॉपिफाई का 3 मंथ का प्लान लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। और अभी मुझे इतनी उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में लोग आएंगे और कहेंगे जी आप गलत कर रहे हैं। ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं ये गलत इस तरह नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनको शुरू के 6-7 महीने प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। अब वो कैसे शॉपिफाई को $25 यानी कि 8000 समथिंग इतना ही कुछ होता है तो वो बनेंगे। तो इसलिए मैंने उनके फ़ायदे के लिए ये चीज़ रखी हुई है, ताकि ये उनका फ़ायदा ही होगा इससे। और जैसे ही उनको उनकी सेल थोड़ी इंक्रीज़ होगी और फिर वो उनको खुद चाहिए, फिर वो पे करें शॉपिफाई को। ठीक है? तो ये आपने इस हिसाब से नहीं लेना कि मैं धोखा शॉपिफाई को धोखा देने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ या कोई इलीगल चीज़ सिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यानी कि ताकि आपकी जब तक सेल स्टार्ट नहीं हुई तब तक आप ये वाला फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद आप इज़िली अपना शॉपिफाई को वही प्रॉपर पैसे देकर और कर सकते हैं। और इस स्टोर का ये बिल्कुल इश्यू नहीं होगा जो आप जो लाइफ टाइम के रखेंगे। इसका ये इश्यू नहीं होगा कि आपको वो सेम स्टोर वही रहेगा। बस आपकी जीमेल चेंज होगी और स्टोर वही सेम रहेगा। ठीक है? और बाकी डोमेन वगैरह का भी कोई इशू नहीं होगा। मेरी सारी कोशिश रहेगी कि आपको इसमें तकरीबन सारी चीज़ें पूरी पूरी क्लियर करूं। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं काम। तो अभी मैं अपना शॉपिफाई ओपन कर लेता हूँ जो ऑलरेडी जिस जीमेल पे भी बना हुआ है। ये शॉपिफाई ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला स्टोर ओपन हो चुका है। ठीक है? और अभी मैं होम पे हूँ और यहाँ से नीचे हम प्रोडक्ट वाले सबसे पहले हमने जाना है प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे। ठीक है? और प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जाकर हमने यहाँ हम आ गए प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे। और यहाँ पे ये इन सबको सिलेक्ट कर लेना है आपने। और यहाँ पे ये निशान दिख रहा है, यहाँ पे आते हैं 3 डॉट्स। ठीक है? यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर नहीं आपने क्लिक करना, यहाँ पे करना है आपने। ये एक्सपोर्ट का निशान नज़र आ रहा है आपको, एक्सपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। ठीक है? यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और CSV फॉर्म फॉर एक्सेल नंबर और अदर्स स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है? ये वाली आपने क्लिक करना है और फिर आपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है? और अभी ये जो है 13 प्रोडक्ट्स हैं और ये तकरीबन सारे के सारे ही एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है? और अभी आप पूछेंगे ये कहाँ पे गए, ये सीधा सीधा आपकी गैलरी में जाएंगे। ठीक है? और अब दूसरा हमें काम ये करना है कि यहाँ पर हमें अपनी फाइल्स यानी कि जितने भी हमारा कंटेंट है, यानी कि कंटेंट से मुराद हमारी जितनी भी फ़ोटोज़ डली हुई हैं, ये देखिए बैनर वगैरह सब कुछ ये हमें उठाने हैं। अब हम ये इसको इकट्ठे नहीं उठा सकते। आप जाएंगे शॉपिफाई पे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे, डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है? और अगर डाउनलोड करना भी है तो आपने इस पे पहले क्लिक करना है और फिर यहाँ से जाकर ये साइन आ रहा है, यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा हो जाता है। हम बिल्कुल इजी वे हम लेंगे। ठीक है? हम यहाँ पे ऐप्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे FILEY। ठीक है? मेरी इस जगह पे इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखी हुई है ये फिले के नाम से। और अगर आपको यहाँ पे ना आए, आपने सीधा शॉपिफाई वेब ऐप स्टोर में चले जाना है। ठीक है? और यहाँ पे ये सर्च करना है FILEY फिले। और ये आई थिंक यही वाली होगी, ये वाली ऐप है। ठीक है? और ये आपको यानी कि इसमें फ्री प्लान भी है और पेड भी है, लेकिन हमारा जो काम है वो फ्री प्लान में ही हो जाएगा। ठीक है? और इसको आपने डाउन इंस्टॉल करना है और इसका मैं यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आपने यहाँ से आपने फिले को यहाँ पे आपने वो कर लेना है, पिन कर लेना है, ताकि यहाँ पे आपकी शो होती रहे।
अच्छा, आप जैसे ही आपका ये लोड होके ओपन होएगा, ठीक है, तो आपने फिर वाला क्या करना है, आपने यहाँ पर ये देखना है, ये जैसे ओपन हो गया और यहाँ पे देखें आप डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है डाउनलोड फाइल्स। और ये आपके जस्ट सम मिनट्स लेगा और फाइल के हिसाब से टाइम लेगा, लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट्स लेता है और ये जल्दी से आपका ये वाला काम ख़त्म करेगा। अच्छा, आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी मेरी ऑल फाइल्स डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ठीक है, और ये भी डाउनलोड होगी सारी, मेरी जो है ना ये मेरी लाइब्रेरी में चली गई हैं लैपटॉप की। अच्छा, इसके बाद अब हमने थीम को अपने एक्सपोर्ट करना है, यानी कि थीम को अपने डाउनलोड करना है। जो हमने यहाँ पे थीम लगाया हुआ है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। और अभी यहाँ पे ये थीम वाले सेक्शन पे हम आ गए और यहाँ पर ये देखें, ये 3 डॉट्स आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो है ना थीम आपका जो डाउनलोड होने का जाएगा ना लिंक, वो सीधा आपके उस जीमेल पे जाएगा जिस जीमेल पे ये स्टोर बना होगा, ठीक है। ये आपने मेरी बात याद रखनी है। ये ना आप उस जीमेल पे ढूंढते फिरें जिससे आप थीम को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इस जीमेल पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अभी ये थीम डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और अभी ये मुझे बता रहा है आपकी ये ईमेल जो है इस पे मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेंड ईमेल बोल दिया, ठीक है। और अभी यहाँ से मैं सीधा जीमेल पे जाऊँगा, वहाँ से मैं डाउनलोड के ऑप्शन, वहाँ पे जो मेल आई होगी उस पे मैं क्लिक करूँगा और साथ ही मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगला काम क्या है, अब हमने सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाना है और उसके बाद हमने सबसे पहले थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ से हमें जाना है पॉलिसीज़ वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना है सारी पॉलिसीज़ ओके हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो हमारी होनी चाहिए और बाकी ये जो पॉलिसीज़ है ना, ये आपने यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देख लेनी है और बाकी चीज़ें आपने यहाँ से चेक कर लेनी है। फिलवक्त हमने वो चीज़ें तकरीबन काफ़ी सारी उठा ली हैं और जिस चीज़ की हमें साथ साथ ज़रूरत होगी हम उठाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपना न्यू स्टोर साथ साथ क्रिएट करते हैं और जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम साथ साथ वो भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था शुरू पे जब मैं स्टार्ट कर रहा था ये वीडियो जब स्टार्ट मैंने की थी, मैंने आपको बोला था एक नई आपने जीमेल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। और आप लोग अब मैंने जिस तरह ये आप एक नई जीमेल क्रिएट कर ली है, वो मेरी जीमेल दूसरी थी जिस पे पहले स्टोर बना हुआ था, अब मैंने नई जीमेल ले ली है। आप उसी जीमेल पर भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ तरीका ये है कि आप नई जीमेल क्रिएट करें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करते हैं शॉपिफाई लॉगिन। ये आ गए शॉपिफाई लॉगिन और यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। स्टार्ट फ्री ट्रायल, हम फ्री ट्रायल पहले स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। ये मैंने अपनी जीमेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये देखें कि कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया, कंटिन्यू मैंने किया और अब ये वेरिफिकेशन अपनी तरफ से कर रहा है। और यहाँ से इसको मैं स्किप करूँगा, ये कार्ड जो अटैच करना है ये हम बाद में इजीली होके करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है एन ऑनलाइन स्टोर, नेक्स्ट करेंगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडिया है हमारा पुराना है, नो आई एम नॉट यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स पे करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। स्टोर का नाम देंगे हम, जैसे मेरे स्टोर का नाम है LUXORA, लक्सुरा नाम है मेरे स्टोर का।
और फिनिश करूँगा मैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गई होगी जो चीज़ें मैंने क्लियर की हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब हमारा स्टोर तकरीबन बन चुका है और अब हम आ गए अपने शॉपिफ़ाई के मेन पैनल पर, ठीक है। अब अपने शॉपिफ़ाई के मेन पैनल पर आ चुके हैं। अब हम जाएंगे सीधा प्रोडक्ट वाले सेक्शन पर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना है। और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर साथ-साथ करते जाऊँ, मेरे से एक छोटी-सी मिस्टेक हुई है कि मैंने आपको बताया कि जब आप वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स, यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक ऊपर वाले सेक्शन में ही, उसी में ही जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे एक पॉपअप आएगा, तो उस पॉपअप में आपको और प्रोडक्ट्स वाला एक बटन दिखेगा, आपने उसमें क्लिक करना है और नीचे वो उसी पे रहने देना, नीचे वो जो ऑल नंबर और स्प्रेडशीट, और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करना है। वो आपकी उसी मेल पे जाएगा जिस मेल पे थीम जाएगा, ठीक है। उसी जीमेल पे जाएगा। वहाँ पर जाएंगे, आपको नीचे ब्लू कलर का छोटा सा लिखा हुआ नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, सीधा आपकी लाइब्रेरी में तब जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अभी इंपोर्ट पे हमने क्लिक किया ना, अभी हम ये प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आके इंपोर्ट पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ से ऐड फाइल का हमें कह रहा है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से डाउनलोड वाले सेक्शन में, और यहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के यार इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से अपलोड एंड प्रीव्यू, ठीक है। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे और अभी ये करेगा इसको प्रोसेस। और अभी यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गए सारे प्रोडक्ट वन क्लिक में, ठीक है। आपको यानी कि एक एक करके जाके प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अब आपको कलेक्शंस अलग से क्रिएट करनी है, वो हम बाद में करेंगे। अब हमें कंटेंट में आना है, फाइल्स में क्लिक करना है, और यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट की पिक्चर है वो तकरीबन उठाने गई हैं। अभी हमें और फाइल्स वो अपलोड करनी है, लेकिन अभी हमने जो डाउनलोड की थी वो सारी फाइल्स हम अभी दोबारा अपलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अभी पहले हमें ये जो है हमारी ये किस में है, जिप फाइल में है, ये जो हमारी शीट है। अभी ये जो प्रोडक्ट की पिक्चर हमने डाउनलोड की थी, एक्सपोर्ट करवाई थी वहाँ से, तो अभी हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और एक्सट्रैक्ट अब हो चुकी है ये, और अभी हम इसे क्रॉस करेंगे और अभी जीमेल अपनी पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होके ये वाली है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको सारे को नहीं सेलेक्ट करना, बल्क में अगर करेंगे ये आपको काफ़ी तंग करेगा, ठीक है। आपने थोड़ी थोड़ी, ये जैसे यहाँ तक आपने कोई निशानी रख देनी है, यहाँ तक, ठीक है। ये इस 71 तक हमने यहाँ तक उठाई है और ओपन कर देना है, सिलेक्ट करके उनको ओपन कर देना है। तो आप ये इजीली आराम आराम से उठाना शुरू कर देगी, ठीक है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, ये आपने थोड़ी थोड़ी करके उठानी है फाइल्स, तो सारी एकदम से इकट्ठी नहीं उठा लेनी, तो आपकी सारी फाइल्स इजीली यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, तो जैसा कि वो हम अब हमने वो फिले के थ्रू हमने जो हम पे किए थे प्रोडक्ट की पिक्चर्स उठाई थी, वो सारी मैंने यहाँ पे अब देखें एक्सपोर्ट कर दी हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर दी हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल पिक्चर्स अपलोड यहाँ पे हो गई हैं। और अब हम ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, और ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पर ये थीम अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपोर्ट थीम का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करेंगे, ऐड फाइल पे करेंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और ये आ रहा है न्यू थीम एक्सपोर्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अभी हम कुछ सेकंड हम वेट करेंगे, ठीक है। और अब ये आपको आप एक चीज़ से परेशान होंगे कि यहाँ पे ये थीम लगा हुआ है,
अभी भी वही लगा हुआ है, होरिज़न जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है शॉपिफ़ाई लगा के देता है वही लगा हुआ है। और हमने जो अपलोड किया वो क्यों नहीं लगा? ये वो थीम यहाँ पे आ गया, ठीक है? अभी वो यहाँ पे अपने आप में इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही हमें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हम यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है? पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है? अच्छा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि ये वाला थीम जो जब यहाँ पे था तो अब ऊपर चला गया, यानी कि जैसे पब्लिश में मैंने क्लिक किया ये पब्लिश लिखा हुआ है ना, अब इसको पब्लिश पे क्लिक करूँगा ये पुराने वाला थीम दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया थीम मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैंने इस यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, ठीक है? अब हम डोमेन कनेक्ट करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर डोमेन्स पे क्लिक करना है और हमने अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है, ठीक है? इसके साथ अब हम अपनी डोमेन कनेक्ट करेंगे, ये डोमेन्स वाले सेक्शन में जाकर, ठीक है? अच्छा, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं डोमेन वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। ये सेटिंग में आके यहाँ पर ये डोमेन का सेक्शन है ये वाला, ये डोमेन का सेक्शन है, यहाँ पे मैंने आ गया हूँ। तो ये ओल्ड स्टोर के अंदर हूँ अभी, पुराने वाले स्टोर के अंदर, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, ये मेरी डोमेन है लक्ज़ुरस डॉट स्टोर, ठीक है? इस डोमेन को मैं डिलीट कर लूँगा। इस डोमेन को डिलीट करने से पहले आपने अपने पास जो है ना गोडैडी को साइन अप कर लेना है, ठीक है? गोडैडी के मुराद मेरा कि जिससे भी आपने जिस प्लेटफ़ॉर्म से भी आपने परचेज़ की हुई है डोमेन उस प्लेटफ़ॉर्म को आपने अपने पास साइन अप कर लेना है। उसके बाद जाके फिर आपने अपनी क्या करना है, यहाँ से डोमेन डिलीट करनी है, ठीक है ना? आपने यहाँ से डोमेन डिलीट की, ठीक है? और सेलेक्ट न्यू प्राइमरी डोमेन, ठीक है? यहाँ सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ से रख दें ये वाली रख दें और डिलीट डोमेन, ठीक है? और यहाँ से ये हमारी ये वाली अब डिलीट कर देनी है, ठीक है? ये वाली डोमेन हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है? अब हमने जाना है नए स्टोर पर, ठीक है? नए स्टोर पर आ गए, सेटिंग में हम जाएंगे और डोमेन्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे कनेक्ट एक्सिस्टिंग करेंगे, ठीक है? और यहाँ से हम ये कनेक्ट ट्रांसफर डोमेन कनेक्ट एक्सिस्टिंग पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है? कनेक्ट एक्सिस्टिंग पे करेंगे। अब यहाँ पे अपनी डोमेन लिखेंगे, ठीक है? अब मैंने अपनी डोमेन लिख दी, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं। अभी यहाँ पे ये प्रोसेस करेगा, ठीक है? आपने इजीली बैठ के वेट करना है और यहाँ पे सारे प्रोसेस इजीली देखने हैं। और अभी ये मुझे बता रहा है एस्टिमेटेड 5 मिनट लगेंगे इसको ये यहाँ प्रूव करने में, ठीक है? कनेक्ट करने में। अच्छा, अब आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि मेरी डोमेन कनेक्ट हो चुकी है, ये देखिए प्राइमरी पे आ चुकी है। और अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने क्यों आप लोगों को बोला कि पहले आपने एक्सेस लेनी है अपनी डोमेन की और फिर ये सारा कुछ करना है। ये इसलिए क्योंकि अगर आपने वहाँ से, क्योंकि जब तक डोमेन वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे पिछले एरिए से, तब तक यहाँ पे आकर कनेक्ट नहीं होगी। और अगर कनेक्ट करते हुए आपका वो फिर उसने मांग लिए वो कुछ कोड्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे सेम मैचिंग करके फिर लगाने होते हैं आपकी डोमेन वाली जगह से जहाँ से परचेज की हो, ठीक है? तो ये सीन करना होता है। तो आपने फिर वो इसलिए जब भी मांगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, नहीं तो मार्केटिंग एजेंसी वाले फिर नहीं देंगे। अगर आपने एक्सेस ले लेंगे वो दे देंगे, नहीं तो फिर वो जब आप ये कर रहे होंगे ना शायद वो ऑनलाइन ना हो, 100 मसाइल आ जाते हैं, इसलिए आपने ये काम कर लेना पहले, ठीक है? अब ये हमने हमारी डोमेन कनेक्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा अगला काम है पिक्सेल को कनेक्ट करना। अब हम पुराने स्टोर पे आ गए हैं, ठीक है? पुराने स्टोर पे आए, ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे आए, ठीक है? फेसबुक इंस्टाग्राम पे आए और यहाँ से हम सेटिंग में गए और यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है? डिस्कनेक्ट पे क्लिक किया, डिस्कनेक्ट, ये हो गया डिस्कनेक्ट, कैटलॉग हो रहा है अभी। और अभी यहाँ से शॉपिफाई बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है पुराने वाली जगह से, ठीक है? और अभी हम जाएंगे
दोबारा नए वाले स्टोर पे। और अब नई वाले स्टोर पे आपने बोला क्या करना है, जिस जीमेल पे आप नया स्टोर बनाएंगे इस पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने अपना फेसबुक यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। इस जीमेल पे आपने फेसबुक अपना लॉगिन करना है और उसके बाद फिर आपने ये काम करना है। और फेसबुक की आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपकी आईडी फेसबुक की जो आईडी है जिस पे आपका पेज बना हुआ है अपनी, ये जो ऑनलाइन स्टोर का आपका फेसबुक का पेज बना हुआ है, अब इसका मेन चीज़ आपको एक समझा दूं। यहाँ पे असल कहानी ये है कि जो शॉपिफाई है ये पिक्सल कनेक्ट करते वक्त आपकी 18 ईयर से आपकी अगर कम एज फेसबुक में दिखा रहा है, यानी कि अगर आपने वहाँ पे 18 से कम लिखी हुई अपनी एज, तो आपका किसी सूरत आपका वहाँ पे पिक्सल कनेक्ट नहीं हो सकता, ना क्रिएट हो सकता है ना कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे पिक्सल क्रिएट है, कनेक्ट करना है, तो अभी यहाँ पे हम कनेक्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें फिर ये करना है कि ये मैं अंडर एज लोगों को भी बता रहा हूँ, या फिर किसी ने गलती से अपनी एज कम ज़्यादा बहुत कम लिख दी हो उनके लिए। तो इसका ये हाल है कि फिर आपने अपने बड़े भाई का या किसी और का वो लें, अपनी एक्सेस लें उसकी फेसबुक की आईडी की जिसकी बड़ी एज लिखी हो, ठीक है। तो आप फिर उसके अंदर आप अपने पेज की एक्सेस भेजें, ठीक है। जिस तरह वो अपने पेज का इनविटेशन भेजते हैं उसकी भी वीडियो मेरे चैनल में है, आप वहाँ से वीडियो देख लें। उसी तरीके से अपनी पेज की एक्सेस भेजें अपनी उस पे उस आईडी में, और वहाँ से फिर उसको इसी जीमेल में लॉगिन करके फिर आपने कनेक्ट कर लेना, आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऐप्स में जाना है, यहाँ पे लिखना है फेसबुक इंस्टाग्राम, नहीं आ रहा, ये आ गया, ठीक है। ये फेसबुक इंस्टाग्राम आ गया और अब हमने इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे पहले इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, यहाँ से हमने इंस्टॉल कर लें। और यहाँ से आपने पिन भी कर लेना है इसको, ठीक है। पिन कर लिया। अब आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ से प्रोसेस होगा और कंटिन्यू एज, जिस तरह आपका जो नाम होगा वो उससे, क्या ऊपर भी लिखा आ रहा है पूरा नाम, ठीक है यहाँ पे, तो आपने वो देख लेना है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे पोर्टफोलियोज आ गए, ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो। अब मेरे यहाँ पे 2 बिजनेस पोर्टफोलियो हैं। ये मेरा लग्जूरा वाला पोर्टफोलियो, मैंने कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक किया, ये कनेक्ट हो गया, डाटा शेयरिंग। अब यहाँ पे इसको मैक्सिमम पे रखना है आपने, ठीक है, और सेव कर देना है। और यहाँ से आपने आपका पिक्सल मेटा पिक्सल थी क्रिएट, नहीं, हमने न्यू कनेक्ट क्रिएट करना, हमारा पहले से कनेक्ट क्रिएट है वो हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट करना है, आपने आई एग्री करना है, सबमिट फॉर रिव्यू, ठीक हो गया। अभी ये करेगा, यहाँ से ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाए फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू फेसबुक ऑन इंस्टाग्राम, स्टार्ट सेलिंग मार्केटिंग ऑन फेसबुक, पब्लिश प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे हो गया, वो ये वाली चीज़ को छोड़ दें आप, बाकी आपका ये देखिए हो गया, सारा सेटअप हो गया। तो पिक्सल भी आपको कनेक्ट हो चुका है और अभी हम इसको चेक भी करेंगे कि कनेक्ट सही हुआ है कि नहीं, या अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम वो पुराने वाले स्टोर को हम पहले उड़ा दें।
अब पुराने वाले स्टोर पे आना है हमने, ठीक है। पुराने वाले स्टोर पे हम आ गए। अब इसको हमने क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है ताकि हमारे कार्ड से पेमेंट ना कटे, ठीक है। यानी कि वो $25 वाली पेमेंट ना कटे। तो यहाँ पे प्लान पे आना है आपने, प्लान पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है। प्लान, अब इस यहाँ पे आ रहा है कैंसिल प्लान का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें ये। अब एक बात आपको बता दूं मैं कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपका प्लान 3 मंथ वाला ख़त्म होने लगा हो, उस अब देखें ये वाला मेरा प्लान 13 मार्च 2026 को ख़त्म होगा, ठीक है। तो मैंने अभी ये आज 8 मार्च है, ठीक है, 2026 की। तो तकरीबन 6 दिन ही रह गए हैं, ठीक है, 5-6 दिन रह गए हैं। तो अब ये अब मैं 5 दिन पहले कर रहा हूँ, इसका मुझे फ़ायदा ये है कि मैं इसको इजीली डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको तकरीबन इसको 13 तारीख के बाद यानी कि 14 तारीख को करता हूँ, अगर ये इसको यहाँ पे आके डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, ये डीएक्टिवेट नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इसकी डेट ऊपर हो चुकी है, फिर आपको प्लान बाय करना पड़ेगा। तो आपको फिर अगर कार्ड में आपने 25,000 रुपये डलवाया, तो यानी कि कितने पैसे आपने डलवाए वो बीच में से काट लेगा, वो आपके $25 बीच में से काट लेगा। तो अभी हम कैंसिल प्लान पे करते हैं, ठीक है। अब आप ये कैंसिल प्लान पे स्विच टू पॉज, यहाँ पे ये स्टार्ट न्यू स्टोर हम कैंसिल प्लान पे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आई रिव्यू द इंफॉर्मेशन अबव, इस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप कैंसिल प्लान, व्हाट योर रीजन चूज दिस स्टोर, ठीक है, ये वाला पूछेगा। अब आपने यहाँ से क्या कर लेना है, वाज जस्ट टेस्टिंग शॉपिफाई आउट, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आई वांट टू हेल्प सेटिंग, I want to help assessing, I want to automate my flow, या फिर कोई और करते हैं, अदर रीजन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे भी अदर लिख देते हैं, ठीक है। अदर लिख दिया, कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने अपने पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने स्टोर बनाते वक्त लगाया था, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखें हमारी तकरीबन चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। स्टोर हमारा कनेक्ट हो चुका है, यानी कि क्रिएट हो चुका है, और डोमेन वगैरह कनेक्ट हो चुकी है, और बस अभी सेटअप वगैरह करना रहता है। लेकिन मैं आपको सिंपल सी चीज़ें आप दिखाता हूँ। अब हम किसी और जीमेल पे जाते हैं और यहाँ पर अपना ये जी दूसरी जीमेल में मैंने अपना स्टोर खोला हुआ है, यहाँ पे इसको रीलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक एक्सटेंशन बताता हूँ, मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से है, ठीक है। ये मेटा पिक्सल हेल्पर है, ये आपने क्रोम वेब स्टोर से लगा लेनी है और यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें ये अबल तो ये गलत डाटा देता नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे जहाँ से जानना है, ये अपने स्टोर में जाना है, अपने क्या कहते हैं, आपने जाना है अपनी फेसबुक आईडी पे, ठीक है। ये फेसबुक आईडी में आपने इवेंट मैनेजर में जाना है, अपनी जो फेसबुक का पेज होगा उसके इवेंट मैनेजर में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे टेस्ट इवेंट में ये डाटा सेट में जाके फिर आपने टेस्ट इवेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने वेबसाइट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो आएगा, confirm your service event and setup correctly, confirm your website event and are set up correctly, confirm your website event। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, साथ ही URL आएगा, URL आपने डालना है। यहाँ पे URL डाल दिया, टेस्ट इवेंट पे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टेस्ट इवेंट पे क्लिक किया है, तो साथ ही अब यहाँ पे मैंने आके ये प्रोडक्ट पे, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे आया मैं यहाँ पे इवेंट यानी ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे करूँगा, ये भी एक एक्शन हो गया। अब ये चेकआउट एक्शन, चेकआउट पे जाऊँगा, ये चेकआउट पेज पे आ गया, ये सारे एक एक्शन कर दिए मैंने। अब दोबारा इसी पे यहाँ पे जाऊँगा, ये देखें व्यू पेज, इनिशिएट चेकआउट, सब्सक्राइब, ऐड टू कार्ट और सब्सक्राइब पेज व्यू, सारा कुछ ये ईच एंड एवरीथिंग जितना भी हमने एक्शन किए सारे दिखा रहा है। इसका मतलब आपका जो है क्या कहते हैं, ये वर्क कर रहा है आपका पिक्सल, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी।
आगे जाके अभी तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको जो जिनका स्टोर बना होता है उनकी चीज़ें बता रहा हूँ। आगे जाके इंशाल्लाह पिक्सल आपको क्रिएट करना सिखाएंगे और पोर्टफोलियो क्रिएट करना सिखाएंगे, एड मैनेजर क्रिएट करना सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आगे जाके सिखाएंगे। तो इन आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।